हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही धाकड़ तरस कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्लास 9th में जो आप लोग इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है टर्म 2 का कल, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव हुआ है, टर्म 2 सब्जेक्टिव होगा। उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका पैटर्न क्या रहेगा, क्या ग्रामर पोर्शन से क्वेश्चन आएगा सर लेटर किस प्रकार का पूछेगा, किताब से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। क्योंकि देखिए इंग्लिश का एग्जाम थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि झारखंड बोर्ड, मैं खुद झारखंड बोर्ड से पढ़ा हूं, तो सभी को उतना पता नहीं होता है आखिर किस प्रकार के सवाल रहेंगे। तो इसमें डिटेल जानकारी आप लोग को मिल जाएगा कि कहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही पेपर पूछा जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ऐसा ही पेपर। अब हुआ क्या है, मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ऐसा ही पेपर, मतलब यही वाला पेपर क्या इस एग्जाम में आ जाएगा? यार तब तो मैं फिर पेपर लीक करवा रहा हूँ ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आप लोग का इस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर एग्जाम वाला ही पेपर दिखा दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्त। फिर मेहनत करने वाले बच्चों को क्या होगा, ठीक है, वैसा नहीं हो सकता है। तो बस इसी आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर आप लोग ये नहीं कहो सर आपने जो क्वेश्चन दिखाया था वो क्वेश्चन आए नहीं। मैं इतना क्वेश्चन आप लोग बता रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में मिलेंगे, बट आप लोग उस आधार पर पढ़ो तो, समझो तो, ठीक है। रट के जाओगे तो फिर कभी एग्जाम में लाभ नहीं है। मैं जो समझा दूं उसको समझो, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो खुद से बना सको, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, बस मेहनत करो, पढ़ो और बिल्कुल धुआं धुआं कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कहां से कितने नंबर के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आप लोग का पैराग्राफ राइटिंग से, सॉरी पैसेज राइटिंग से, जो कि आप लोग का 10 नंबर मिलेगा। और ये 10 नंबर बिल्कुल आप लोग पॉकेट में भर के घर ले आ सकते हो, मतलब एग्जाम के आप लोग का रिजल्ट में छाप सकते हो। कैसे? जस्ट थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग, पैसेज को पढ़ना, उसी आधार पर, पैसेज के आधार पर ही सारा सवाल यहाँ पर रहता है। जितने सारा सवाल जितना सारा रहेगा, ठीक है। हाँ, कुछ यहाँ पर एंटीनोम्स सिनोनिम्स आ सकता है, जैसे यहाँ पर वो रोस्ट और फ्यू, तो उसका जवाब लोग इसी में मिल जाएगा, ठीक है। एंटीनोम्स मतलब जो उल्टा होता है, सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड। याद रखना, एंटीनोम्स मतलब उसका उल्टा वर्ड, कहते हैं विपरीत वर्ड। फ्यू मतलब क्या, कम होता है, तो उसका उल्टा क्या, मोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस पैसेज में कहीं होगा, देख लेना। उसी पर रोस्ट मतलब खराब से खराब होता है, तो उसका उल्टा क्या, अच्छा होगा, तो उसका यहाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जब पैसेज को पढ़ोगे तो उससे एक आइडिया आप लोगों को मिल सकता है। मैंने पैसेज करवाया है मॉडल फॉर्म में, सभी आप लोग ये बस खुद देख लेना कि आंसर कैसे निकालते हैं, आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ये सारा सवाल तो आप लोग को बिल्कुल पैसेज से डिट्टो छाप दिया जाता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर एक सेंटेंस बनाने के लिए आएगा आप लोग का, यहाँ देख सकते हो मिक्स सेंटेंस, तो बिल्कुल आप लोग सेंटेंस बना ही सकते हो। यार सेंटेंस बनाने तो माहिर हो ही, बस ट्रांसलेशन कर लेना हिंदी में, उसका इंग्लिश में अनुवाद कर देना, हो जाएगा। एंड सुटेबल टाइटल, आपके हिसाब से आप जब इसको पढ़ोगे तो पता लगेगा कि हाँ किसके आधार पर लिखा हुआ है, तो टाइटल आप दे देना। अब ऐसा भी पैसेज दे सकता है, यही पैसेज दे सकता है, कोई भी पैसेज दे सकता है, आप लोग उसको एक बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये आप लोग का रहेगा पूरी दोस्तों 10 नंबर का, समझ रहे हो? यहाँ पर इसको अगर कर दिए तो 10 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर दोस्तों आप लोग को मिलेगा राइटिंग स्किल से। क्या लिखने से? पत्र लिखने से। जी, प्रेम पत्र नहीं दोस्त, आप लोग स्कूल के में पत्र लिखने से आप हेड मास्टर को, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, या फिर अपने दोस्त, भाई बहन, चचरा, मेमरा, फुफरा, किसी को भी आप भाई बहन को लिखो, पिताजी, मामा जी, दादाजी, अंकल जी, मामा जी, मामी जी, माँ को, किसी को भी पत्र लिखो। 5 नंबर आपको पत्र लिखने के लिए मिलेगा, और 5 नंबर आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए मिलेगा, और 5 नंबर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखने के लिए मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आप लोग को बनाने होंगे, यानी कि 5 गुने 2 यानी कि 10 नंबर आपका इससे मिलेगा। तो यहाँ पर 3 सवाल रहेंगे, ध्यान सुन। राइटिंग स्किल्स में आप लोग का 3 सवाल रहेगा। एक आप लोग का एप्लीकेशन रहेगा, जो कि हेड सर को लिखना होगा। एप्लीकेशन और लेटर में कल डिटेल वीडियो बनाओ, ट्रिक भी बताओ किस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, तो उसको जरूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्योंकि उसको देखोगे तो आप बिल्कुल इस दोनों में धमाका मचा दोगे, लेटर में और एप्लीकेशन में, ठीक है। बहुत इजी वे में मैंने समझा दिया था कि कोई भी दुनिया का लेटर या एप्लीकेशन पूछे, आप लोग उसको तोड़ के आओ, समझ रहे हो, फोड़ के आओ, बिल्कुल धमाका मचा के आओ। और एक पैराग्राफ रहेगा जो मैंने बताया नहीं है, अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा इस पर भी बता दूंगा। हालांकि 2 ही चीज बनाना होता है, तो आपको जो भी इजी लगे, या तो आप एक एप्लीकेशन लिख दो और पैराग्राफ बोल दो, या फिर आप यहाँ पर एक लेटर लिख दो और पैराग्राफ बोल दो, या फिर आप एप्लीकेशन और लेटर दोनों लिख दो, पैराग्राफ को छोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी 2 तीनों में से कोई 2 बनाना, हो जाएगा। लेटर और एप्लीकेशन पर मैंने वीडियो बना दिया, आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आगे देखो दोस्तों, और हाँ कुछ भी सवाल होगा तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, और मुझसे लाइव बात भी कर सकते हो जब मैं लाइव आता हूँ तो इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़े हुए रहना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। उसके बाद आता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिटरेचर का, यानी कि आप लोगों का किताब वाला बात, ठीक है। 20 नंबर का पूछेगा।
10 नंबर का आप लोग का राइटिंग स्किल्स यानी कि पत्र लेखन और आप लोग का एप्लीकेशन और पैराग्राफ्स रहेगा। 10 नंबर आप लोग का पैसेज हो गया और 20 नंबर आप लोग का रहेगा किताब से। मतलब किताब बहुत ज़्यादा जरूरी है 20 नंबर, और मैं इसमें से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग करवा रहा हूँ, ठीक है। उसको जरूर देख लेना, उससे एक आइडिया हो जाए इस किस किस प्रकार के क्वेश्चन जाएंगे। सबसे पहले आप लोग स्टेंजा दिया रहेगा कविता, और ये कविता कहीं और से नहीं दोस्तों, आप लोग किताब से ही उठाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं से उठा के छाप दिया, बिल्कुल नहीं, आप लोग किताब से ये कविता उठाया रहेगा और उससे संबंधित सवाल पूछा है। क्या देखिए, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, मतलब ये कविता जो लिखे हैं उस कवि का नाम लिखने बोला है। हु नेम द पोएम, मतलब पोएम का नाम लिखने बोला, ठीक है, कविता का नाम लिखने बोला है। हु हैज रिटन दिस लाइन, ये कविता किसने लिखा था। देखिए यहाँ पर एक नंबर तो इसमें मिल गया, एक नंबर इसमें मिल गया, समझ गए। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोग का अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस नंबर 11, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आर कंपलसरी, मतलब 11 और 12 आपको बनाना ही है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में गलती मत कर दीजिएगा कि सर 11 को बनाए, कोई 5 को बोला है तो बस हम लोग 11-12 को छोड़ दिए, बाकी सब बना लिए। बिल्कुल नहीं, 5 आपको बनाने बोला है एंड अटेम्प्ट एनी 5, लेकिन उसमें 11 और 12 कंपलसरी है। 11 नंबर और 12 नंबर, इससे आप लोग छुटकारा नहीं पा सकते हो। 11 नंबर और ये देखो ये 12 नंबर, इससे आप लोग छुटकारा नहीं पा सकते हो। 11 में भी दोस्तों आप लोग का क्या रहेगा, 11 में कविता रहेगा, आप लोग किताब से ही दिया हुआ, उससे संबंधित सवाल रहेगा, कवि का नाम लिखने बोलेगा, कविता का नाम लिखने बोलेगा और एक कुछ सवाल देगा, ठीक है। और उसी प्रकार सेम जो 12 नंबर होगा वो भी किताब से रहेगा, बट वहां पर किताब से एक कहानी को उठाया रहेगा, ठीक है। जैसे ये कलाम साहब के जो अब्दुल कलाम है उनके कहानी उठाया गया है, और वहां भी सेम चीज रहेगा कि स्पीकर इन द अबव लाइन एंड हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, मतलब बस उस कविता कहानी रहेगा। तो कहानी का भी जो कहानी को लिखे हैं उनका नाम लिखने बोलेगा, और आप लोगों को एक दो सवाल रहेगा, समझ गए। और 11-12 कंपलसरी, ध्यान से एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, 11-12 आपको बनाना ही है, ठीक है। तो 5 को बनाना है जिसमें 11-12 कंपलसरी है, बाकी आप इसमें से दो उधर हो गया, और इसमें से 1 2 3 4 5 इधर तो आप 2 बना लिए 11 और 12, बाकी 3 बनाना है। तो आप लोग इधर 5 क्वेश्चन है, 5 गो में से 3 को बनाना है, समझ गए। 14 से लेकर 17 में 5 क्वेश्चन है, 5 में से सिर्फ आप लोग को 3 को बनाना है, ये याद रखिएगा। और ये सारा क्वेश्चंस आप लोग किताब से है, और मैं आप लोगों को ये सारा क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और महातांडव वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट रिवीजन होगा सभी का, ये सारे सवाल रहेंगे, उसमें चिंता मत करना। बस एक बार देख लेना एग्जाम से पहले, ताकि हाँ देखो एग्जाम से पहले आप कितने को भी पढ़ोगे, मैं जो समझा दूंगा उसके बाद पढ़ लेना, दिमाग में छप जाएगा, तो एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो छाप देना आप भी, ठीक है। तो ये चीज है, समझ गए इतना चीज। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा अटेम्प्ट एनी 1, ठीक है, 2 है, और ये भी आप लोग किताब से ही है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है। 2 को में से कोई एक को बनाना है, ठीक है। जैसे व्हाट वाज बर्मन्स ड्रीम, हाउ डिड कम ट्रू, ये भी मैंने कराया है, और आगे भी आप लोग रिवीजन और एक बार कराऊंगा। महातांडव वीडियो क्या होता है, रिवीजन होता है, धमाकेदार रिवीजन होता है वो, समझ रहे हो। तो चलिए ये चीज है आप लोगों का इंग्लिश में, और ये आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से मिल गया, और यहाँ से 20 नंबर, 1 मिनट, लिटरेचर में 20 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का ये अटेम्प्ट एनी 1 5 नंबर, ठीक। और यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 2 यहाँ पे 10 नंबर, और यहाँ पैराग्राफ से रीडिंग सेक्शन, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। रीडिंग में 10, राइटिंग में 10, 10 20 हो गया। और सेक्शन सी लिटरेचर आ रहा है, सेक्शन सी दोस्तों आप लोग का इस ये वाला भी आता है सेक्शन सी में, ठीक है, ये वाला भी आता है सेक्शन सी में। तो इधर 20 मतलब 40 नंबर हो जा रहा आप लोग का पूरा पूरी, समझ रहे हो। यहाँ पे 15 और वहाँ पे 5, 20 हो जा रहा। तो ये चीज़ है, और इसको अच्छे से कर लो, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे, इससे कुछ भी नहीं। ग्रामर पोर्शन हम लोग का नहीं पूछेगा, तो बाकी ग्रामर पोर्शन मत करना। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग आएगा उसको अच्छे से कर लेना, मैं करा भी दिया हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे, उसको करो और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। अभी भी टाइम है, आज का पूरा दिन है, कल का आधा दिन है यार, चाहोगे तो बिल्कुल फोड़ सकते हो आप, समझ रहे हो। तो अच्छे से पढ़ो, और मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, और भगवान करे आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा है। बस मेहनत करो, मेहनत का दामन कभी मत छोड़ो, जुनून रखो, जज्बा रखो, बिल्कुल सफल होंगे। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।